नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक कह सकते हैं एक अनमोल रत्न पर बात करने वाले हैं। मुंशी प्रेमचंद की गोदान। जी हाँ, गोदान। और जिन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, उन्होंने अपनी कहानियों से समाज को जो आईना दिखाया। बिल्कुल। और गोदान को तो उनकी सबसे बेहतरीन रचनाओं में से एक माना जाता है। ये सिर्फ कहानी नहीं है। नहीं है। ये तो 1936 के भारतीय ग्रामीण समाज का एक जीता जागता दस्तावेज है। तो चलिए इसकी कहानी को थोड़ा समझते हैं। उपन्यास का जो केंद्र है वो है होरी, एक गरीब किसान। हाँ, और उसका जीवन पूरा संघर्षों से भरा है। बिल्कुल। और उस किसान का एक बहुत ही सीधा साधा सपना है। एक सपना, बस एक गाय का मालिक बनना। और यही इच्छा, यही लालसा पूरी कहानी का आधार है। सही बात है। मतलब गाय यहाँ सिर्फ एक जानवर नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो तो मान सम्मान का, एक तरह से समृद्धि का प्रतीक है उस समाज में। हाँ, उपन्यास की शुरुआत भी तो होरी और उसकी पत्नी धनिया के संवाद से होती है। जी, और उसमें उनकी गरीबी और जिम्मेदारियों का बोझ कितना साफ झलकता है। और होरी का अपने जमींदार राय साहब के पास जाना, फिर रास्ते में भोला से गाय खरीदने की बात करना, सब कुछ, हर घटना उसके उसी एक सपने के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये उपन्यास होरी के इसी सपने को पूरा करने की एक कोशिश है। हाँ, और उस कोशिश में उसके जीवन की जो पूरी यात्रा है उसको दिखाता है। और देखिए, कहानी सिर्फ होरी की नहीं है। अच्छा। ये उस समय के हर उस किसान की कहानी है जो कर्ज, सामाजिक शोषण और अपनी छोटी छोटी इच्छाओं के बीच फंसा हुआ था। तो फिर ये कहानी आज के समय में क्यों जरूरी है? मतलब आज को इसे क्यों पढ़े? देखिए, ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। हिंदी साहित्य को पसंद करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मैं कहूंगी, गोदान पढ़ना तो बहुत जरूरी है। सही कहा। प्रेमचंद जैसे महान लेखकों की जो कृतियां हैं, उन्हें पढ़कर हम अपनी जड़ों को, अपने समाज को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। और हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि हम आगे भी साहित्य की ऐसी ही बेहतरीन रचनाओं पर चर्चा करते रहें, ताकि हम सब इन महान लेखकों की दुनिया से और करीब से जुड़ सकें। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। क्या होरी की एक गाय पालने की जो चाहत थी, वो आज के एक आम आदमी के अपने घर या गाड़ी के सपने से बहुत अलग है? सोचने वाली बात है। परिस्थितियां बदल गई हैं, लेकिन क्या इंसानी सपने वैसे ही नहीं रहते? सोचिएगा जरूर।